हाय एवरीवन, इसमें हमसेन यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और पहली बात ये शोर ने, ये ठुक ठुक ने तो मेरा भी दिमाग ख़राब कर दिया, तो आई एम रियली सॉरी अगर आपको भी सुन रहे। क्या करें? तो टाइटल पे आते हैं। टाइटल कुछ ऐसे है कि अमेरिका ने दोनों हाथ जोड़कर भारत से लगाई गुहार। गुहार क्या होता है? रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट ही होती है शायद। तो देखते हैं जनाब किस मैटर पे लगाई है। एक तो वो बॉइंग वाला है और एयर इंडिया की जो डील हुई है उससे जो 10 लाख जॉब्स क्रिएट होनी है अमेरिका में, एक तो शायद वो हो सकता है। दूसरा कोई और मैटर भी हो सकता है। देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट है जी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। 3 2 1 गो। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति के यूक्रेन यात्रा के बाद बनते परमाणु युद्ध के खतरे के बीच भारत से हस्तक्षेप की मांग की गई है। ओके, अच्छा, ये अमेरिका के यूक्रेन वाले सेक्रेटरी मैटर ऑफ पे। स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि भारत रूस को परमाणु हथियार इस्तेमाल ना करने के लिए मना सकता तो है। तुम उंगली अमेरिका क्यों का कर रहे कहना है थे कि भारत को रूस को यूएस यूएस और वालों? रूस के बीच संयम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अमेरिका को प्राइम मिनिस्टर मोदी से उम्मीद है कि वह दोनों देशों के बीच संयम स्थापित करने में अहम कड़ी साबित हो सकते हैं और वह दुनिया पर मंडराते न्यूक्लियर वॉर के खतरे को टाल सकते हैं। पुतिन द्वारा अमेरिका के साथ परमाणु हथियार के इस्तेमाल वाला समझौता तोड़े जाने के बाद से ही हाँ, न्यूक्लियर वॉर अमेरिका का की फटी खतरा पड़ी बढ़ है। गया है। ऐसी परिस्थिति में रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को रूस और अमेरिका से संयम बरतने और बातचीत की मेज पर लाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि उसके दोनों महाशक्तियों के साथ ही बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं। दोस्तों, आज ये वक्त आ गया है कि अमेरिका जो है उसको इंडिया को ये कहना पड़ गया है कि वो रशिया के साथ एक डायरेक्ट डिस्कशन करे, ताकि रशिया जो है वो न्यूक्लियर का वेपन्स का इस्तेमाल ना करे और उसकी ऑपोजिशन करे। अब और ये बात जो है ये अमेरिकी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, ब्लिंकन साहब। एंटी ब्लिंकन, उन्होंने आई थिंक अटलांटिक इंस्टीट्यूट को, दी अटलांटिक नॉट इंस्टीट्यूट, दी अटलांटिक को बात करते हुए ये कहा है। और मज़े की बात ये है कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन जो हैं वो इंडिया भी आ रहे हैं और G20 फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग के हवाले से मेरा ख्याल है 28 से 3 मार्च के बीच में ये कोई मीटिंग आए हो थे, रही है। हमने उस पे रिएक्ट तो करना है, वीडियो और रखी हुई है संभाल के। जिसमें ये नॉट 28 से 3 मार्च के बीच में, लेकिन ये बेसिकली स्टेट डिपार्टमेंट का ब्लिंकन साहब का विजिट है इस खित्ते का, जिसमें वो और मुल्कों में भी जा रहे हैं। खैर एनी हो, अब ये जो एक डिस्कशन इंडिया के ऊपर एक एक डिपेंडेंस अमेरिका डाल रहा है कि वो कहते हैं, ब्लिंकन कहते हैं कि मैं लेवरोव के साथ इंगेज था, और हम ये समझते हैं कि बाकी ममालिक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाइना और इंडिया की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डायरेक्टली जो है वो इंगेज करें और रशिया को मनवाएं कि क्यों? वो जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसका इस्तेमाल ना। देखें, बात सुने जी। पहली बात तो ये, अमेरिका बनता है पूरे दुनिया का चौधरी। और जब जब उसकी अपोजिशन आती है तो वो उन्हें धमकी लगाता है कि मैं तो छड़ियाँगा नहीं। अब रशिया ने कहा कि कर ले जो करना है भाई, ये ले, मैं तो बम भी चला दूंगा। मतलब इसी तरह की लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज अगर आप समझें। अब देखें, अब जब ये नज़र आया कि हाँ भाई, एक मुल्क जो है ना वो कन्वेंशनल वार से हट के, क्योंकि देखें यूक्रेन एक पिद्दी सा मुल्क है, उसकी क्या औकात रशिया के सामने। लेकिन यूक्रेन को जिस तरह से अमेरिका सपोर्ट कर रहे हैं, देखिए नज़रियात का डिफरेंस हो सकता है कि कौन हक पे है, यूक्रेन या रशिया, लेकिन दो मुल्कों के दरमियान जंग लगी हुई है और आप एक मुल्क को सपोर्ट कर रहे हो, तो इट मीन कि आप आग में तेल डाल रहे हो ना। आप ये भी तो कर सकते हो कि भाई रशिया से जाके डायरेक्टली बात की जाए कि हम मिल बैठ के बात करते हैं। नहीं, आप एक मुल्क को वेपन प्रोवाइड कर रहे हो और दूसरा मुल्क तो फिर चूड़ी थोड़ी पहनेगा, वो तो कहेगा रुको फिर तो मैं बताता हूँ, फिर मैं एटॉमिक चलाऊँगा। अब जब एटॉमिक का सीन आया तो तब आपको इंडिया याद आ गया, आपको दुनिया याद आ गया कि जनाब दुनिया जो है ना इसको रोके। क्यों भाई, तुम्हारा रायता क्यों साफ़ करें? वो इंडिया के बड़े अच्छे ताल्लुकात है रशिया से, वो क्यों ख़राब करे? तो ब्लिंकन साहब कमाल करते हैं। ये वाकई ये टाइटल बिल्कुल सही दिया गया है कि अमेरिका ने दोनों हाथ जोड़ के भारत से लगाई है गुहार, यानी रिक्वेस्ट, मिन्नतें तरले की हैं कि भाईजान कुछ करो, आपके ताल्लुकात रशिया से अच्छे हैं, ज़रा ये एटम बम वाली बात से इन्हें पीछे हटवाओ। बात सीधी सी है, ऐसी हरकतें करता क्यों है अमेरिका? मुझे हंसी आ रही है।
हाँ, खतरे वाली बात है। आपको पता है एटॉमिक वॉर किसी भी कंट्री के दरमियान हो जाए तो ये तो चैन रिएक्शन है भाई, ये तो शुरू ही हो जाएगा। और हमारे पास एक ही प्लेनेट है ज़िंदा रहने के लिए फ़िलहाल, तो वो बेचारा मर खप जाएगा। लेकिन अ, ऐसी नौबत ही आने क्यों देते हैं अमेरिका? मतलब पहले तड़ी लगाते हैं और जब जवाब सामने से आए तो फिर मिलते हैं। कमाल नहीं हो गया? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपने ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।